नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो गणपति जी की स्थापना हमने कर ली है। अब गणपति जी की विसर्जन आप सबको कैसे करना है। तो गणपति जी कई लोग 1.5 दिन के लिए रखते, कोई 3 दिन के लिए, कोई 5-7 दिन के लिए, कोई 10 दिन के लिए। वैसे 10 दिन के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। तो जिस दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाएगा उस दिन भी गणेश जी का पूजन जैसे आप प्रतिदिन करते हो उसी तरह से हमें सबसे पहले अच्छे से उनका पूजन करना है, जैसे प्रत्येक दिन आपने पूजन किया है। पूजन करने के बाद हमें कैसे विसर्जन करना है ये मैं इस वीडियो में आप सबको बताने वाली हूँ। अगर आपने पूजन नहीं देखा तो प्लीज़ वीडियो देख लीजिएगा कि पूजन आप सबको कैसे करना है। तो सारी चीज़ें जैसे आपने चढ़ा दी हैं वैसे ही प्रत्येक दिन आप गणेश जी का पूजन करिए। फिर अंत में जिस दिन भी आपको विसर्जन करना है, आप 3 दिन बाद विसर्जन कर रहे हो या फिर 1.5 दिन बाद विसर्जन कर रहे हो या फिर आप 7 या 10 दिन बाद विसर्जन कर रहे हो, तो किस तरह से आपको विसर्जन करना है। वैसे आप जब गणेश चतुर्थी अर्थात अनंत चतुर्दशी के दिन जब आप विसर्जन करोगे तो विसर्जन का शुभ समय क्या है। तो सुबह 6:11 से लेकर 7:40 तक है। वहीं दोपहर को 10:42 से लेकर के दोपहर 3:10 तक है। और शाम को 4:41 से रात को 9:10 तक है। प्रातः 12:12 से दोपहर को 1:42 तक है। तो ये अनंत चतुर्दशी के गणेश विसर्जन अगर आप अनंत चतुर्दशी के दिन करोगे तो उस दिन विसर्जन का समय है। अब आपको जिस दिन भी विसर्जन करना है सबसे पहले आपको पूजन करना है। उनका पूजन करने के बाद उनको भोग प्रसाद चढ़ाना है। भोग प्रसाद सारे व्यक्ति जो भी हुए घर के परिवार के सदस्यों को आपको बांट देना है। उसके बाद जब आपका दीपक ठंडा हो जाएगा, दीपक ठंडा होने के बाद हमें उनको विसर्जन करना है। अगर आप घर पर विसर्जन कर रहे हैं, मैं घर पर विसर्जन करके आपको बता रही हूँ। आपके विसर्जन की विधि वही होगी। सबसे पहले आप सब क्या करोगे, गणेश जी को जहाँ पर भी विसर्जन करने वाले हो वहाँ पर आप पहले आप चौकी का सामान का क्या करोगे। तो चौकी जो सामान है मैं सामान को हटा करके आपको दिखा देती हूँ, फिर गणेश जी का विसर्जन करके आपको दिखाऊंगी। हो सके तो आप इको फ्रेंडली गणेश जी लाइए ताकि आप जब भी आप पानी में डालें तो 4 से 5 घंटे में उनका वो घुल जाएं। तो सबसे पहले जो आपने भोग प्रसाद चढ़ा है वो सभी लोगों को आप बांट दीजिए। घर के जो सदस्य हैं, जो आरती में लोग शामिल होते हैं उनको। अब ये रिद्धि सिद्धि बैठाया है ना, अपने रिद्धि सिद्धि को क्या करना है, आपको घर की तिजोरी में रख देना। तिजोरी में रखने से होता है घर में धन की बरकत हमेशा बनी रहती, लक्ष्मी का वास होता है, लक्ष्मी की वृद्धि होती है। इसलिए हमें उन्हें क्या करना है, घर की तिजोरी में रख देना है। नहीं है तो आप घर पर अपनी पूजा के स्थल पर भी रख देते हो। फिर उसके बाद आपको जनेऊ है, जनेऊ किसी भी व्यक्ति को घर के सदस्य में जो भी पहनते हैं उन्हें आप पहनने के लिए दे सकते हो। उसके बाद जो गणेश जी हैं, अब मैं छोटे वाले गणेश जी का विसर्जन करके दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने केवल वीडियो बनाने के लिए आप सबको वीडियो दिखा रही हूँ। मैंने गणेश जी घर पर स्थापित नहीं किए, केवल आप सबको करके पूजा दिखा रही हूँ। तो आप सबको ये जो फूलों की माला है, तो ये सारी चीज़ों को सामग्री को आपको एक किसी बैग में रख लेनी है जो कि आप विसर्जन करोगे। जब गणेश जी का विसर्जन करने ले जाओगे तो सारी फूल है और पत्तियां हैं, हो सके तो आप मिट्टी पे भी कहीं गाड़ दे, खोद करके गाड़ सकते हो अगर आपके आसपास ऐसी जगह है। नहीं है तो आप क्या करोगे, आप जब गणेश जी का विसर्जन करने नदी या तालाब पर जाओगे वहाँ पर ही आप इनका विसर्जन कर दोगे। ये जो चावल है सारे चावल को इकट्ठा कर लीजिए और इकट्ठा करके हो सके तो आप इतना ज़्यादा चावल होना चाहिए कि अगर आप किसी ब्राह्मण को दे रहे हो ना दान में तो कम से कम एक वक्त का वो भोजन ग्रहण कर सके, इतना चावल होना चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं है तो आप क्या करिए, इसे के पक्षियों को खाने के लिए भी डाल सकते हैं। और इसके बाद जो ये हमारी आम टेरी है, जो भी फूल पत्तियाँ वो सारी इकट्ठा कर लिया। और जल में जो हमने सिक्का और एक सुपारी डाली थी उसे आप फिर से प्रयोग में ला सकते, धुल कर रख लीजिए, फिर से प्रयोग में ला लीजिए। कलश का पानी है, हमें मिट्टी कहीं पर भी गमले में डाल देना है। केवल ये ध्यान रखना है कि तुलसी के गमले में नहीं डालना, बाकी किसी भी पेड़ पौधे के गमले पे डाल देना है। फिर गणेश जी ये मैंने मेरे घर, फिर जो आप ये सारी सामग्री को आप इस तरह से हटा दीजिए, ठीक है। अब हम गणेश जी का विसर्जन करके आपको दिखाएंगे। जो भी सामग्री मैंने इकट्ठा की है, जो आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है, दक्षिणा चढ़ाई है, अगर सुहाग की सामग्री चढ़ाई है वो किसी ब्राह्मण को दान दे दिए। सबसे पहले इतना पात्र ले लीजिए कि आप जिसमें हमारे गणेश जी अच्छे से डूब सके। फिर उसको अच्छे से पूजन हल्दी कुमकुम डाल दीजिए,
फूल पुष्प डाल दीजिए, उनका अच्छे से पूजन कर दीजिए, आरती कर लीजिए एक बार फिर से। फिर उसके बाद जब भी आप गणेश जी को अपने स्थान से उठाएंगे तो उनसे प्रार्थना करेंगे कि मेरी पूजा में जो भी गलतियाँ हों, उस क्षमा याचना हमेशा आपको किसी भी व्रत पूजा में करनी चाहिए। क्षमा याचना मांगी कि जो भी मैंने आपको 5 दिन 7 दिन जितने दिन भी रखे, जो भी गलतियाँ हो माफ़ करिएगा, अगले वर्ष फिर से आएगा। फिर इस तरह से गणेश जी को लेकर के अच्छे से और उनसे प्रार्थना करते हुए कि गणपति बप्पा मोरया, अगले वर्ष फिर से आना, ऐसे कहते हुए उनका 3 बार उनको पहले नीचे, 2 बार उनको ऐसे जल में डुबोना है, तीसरी बार उनको विसर्जन कर देना। इस तरह से आपको तीसरे बार उनको जल पर छोड़ देना है। अगर आपके इको फ्रेंडली होंगे वो कुछ समय के बाद अपने से वहाँ पर गल जाएंगे, लेकिन अगर आप के इको फ्रेंडली नहीं हैं तो आप के उनको फिर खुले स्थान पर, मतलब नदी तालाब पे उनका विसर्जन करना है। फिर उसके बाद जो भी गलतियाँ हैं क्षमा याचना मांगना है, जो भी भोग प्रसाद है सब बांट देना है, और जो विसर्जन की और सामग्री है वो विसर्जित कर देनी है। कुछ भी घर पर नहीं रखना है, और जो चौकी वगैरह है, और अ, इसको आप गणेश जी का विसर्जन आप जहाँ पर चौकी बिठाए थे वहाँ पर भी कर सकते हो, अगर आप घर पर इको फ्रेंडली गणेश जी का विसर्जन कर रहे हो, या फिर आप अपने आंगन में कर सकते हो। विधिवत सबको भोग प्रसाद वितरित करिए, तिलक लगाइए, और गणपति बप्पा मोरया कहते हुए अगले वर्ष फिर से आइए आना, इस तरह कहते हुए उनका जयकारा लगाते हुए उनका विसर्जन कर दीजिए। जो भी भूल चूक हुई उनके लिए क्षमा याचना मांग लीजिए। क्षमा याचना मांगने के साथ साथ हम इसीलिए दान देते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, जो भी हमारी पूजा में गलतियाँ हुई हों, त्रुटियाँ हुई हों, उनके लिए हम क्षमा याचना मांग सकें, क्योंकि हमें पूजा में कितना भी हम करते हैं थोड़ा बहुत हमसे गलतियाँ हो ही जाती हैं। तो उन गलतियों की क्षमा याचना के लिए आपको इस तरह से उनसे दान दक्षिणा अवश्य करना चाहिए। हो सके तो मंत्रों के साथ जैसे आपने स्थापना कराई थी वैसे मंत्रों के साथ ही उनका विसर्जन भी कराएं, जैसा आपके संभव हो सके, या खुद से कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें।